7 पुष्प। कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता, इसी कैलाश पर पृथ्वी पर रहता, मृत्यु लोक में। आप पुकारोगे वो तुरंत आएगा। जिस दिन आप समझ गए उस दिन जिंदगी का सुख आपके भीतर होगा। जिस गोदावरी के तट पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस माता गोदावरी के तट पर सप्तशृंगी माता के इस पावन सानिध्य में, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पावन सानिध्य में, कपालेश्वर महादेव के इस पावन सानिध्य में, कालेराम जी के इस पावन सानिध्य में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, ये भूमि ने अगर असुरों को दिया, राक्षसों को दिया, तो देवताओं को भी दिया है। प्रदान करता है शिव पर। एक केवल किसी ने एक प्रश्न किया था कि सीहोर, उन्होंने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि ये गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ। गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ है। जिसने प्रश्न किया वो अच्छे से एक बार स्कंद पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, अच्छे से लिंग पुराण का स्मरण करना। आपको ज्ञात होगा स्कंद पुराण के अंदर कि ये गोदावरी केवल गौतम बाबा के बाद की नहीं, ये गोदावरी तो गंगा है, और गंगा केवल गौतम ऋषि के सम्मुख में तो इस गंगा का नामकरण हुआ है, बाकी के गंगा तो महादेव की अविरल गोदावरी तो बहती रही है। गोदावरी तो बहती रही है। क्या गौतम बाबा ने इस गंगा को बुलाया? गंगा का नामकरण गौतम बाबा ने करा। ये तो अविरल गंगा है गोदावरी, एक युग में नहीं, कई युगों से बहती आ रही है, कई युगों से। तो उस कई युगों से एक कथा आती है,
आप लोगों ने सुना होगा, महिषासुर एक असुर था। सुनिए कथा, जम के बोलो जरा, सुनिए ना महिषासुर की। किसने मारा था उसको? महिषासुर का वध किसने किया था? माँ दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, माँ जगतजननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी। देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। क्या नाम था उसका? महिषी। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई। और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने करा। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता के कितने हाथ हैं? फिर से बोलो जम के। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। कितनी भुजा? 8। देवी जी की 8 भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की 4 भुजा, द्वारकाधीश की 4 भुजा, तिरुपति बालाजी की 4 भुजा। चार भुजानाथ की 4 भुजा, सत्यनारायण भगवान की 4 भुजा, दत्त भगवान की 4 भुजा, और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ता है, पर मां अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है। मां अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए मां ने 8 हाथ लिए। 4 बेटों को संभालने के लिए मां भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करे। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है। ब्राह्मण को 2 हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को 2 हाथ से संभाला, वैश्य को 2 हाथ से संभाला तो शूद्र को 2 हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा। सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे 4 हाथ, तिरुपति के बालाजी के 4 हाथ, कवि लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, दत्तात्रेय भगवान के 4 हाथ, मेरे भोलेनाथ के 4 हाथ, कभी उनसे पूछा जाए? क्योंकि पिता एक एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक एक हाथ पकड़कर पिता। और मां का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है। मां अपने बेटों को दोनों हाथ, मां अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो मां है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट
आप भी बोलिए। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंह से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां महिषासुर को मारने के लिए जब प्रगटी, मां ने जब महिषासुर का संहार करा, हमारे देवता कभी किसी जाति में किसी को नहीं बांटे। अगर जाति में बांटे हुए होते तो मेरे राम शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर ना खाते, भिलनी के हाथ के वो झूठे बेर मेरे राम ना पाते। क्यों आए? अरे भक्तों के घर भी सांवरे, जाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिल के भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। जब इस पंचवटी में सूपनखा की नाक कट गई थी, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिरे। इस पंचवटी में नासिक की पवित्र भूमि पर जहां आप लोग बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे, गोदावरी के तट पर लक्ष्मण जी की आंख से आंसू बहे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण आपकी आंख में आंसू? हाँ भैया। क्यों? किस लिए? कहा सूर्पनखा कुरूप हो गई, सुंदरता चली गई क्योंकि उसकी नाक चली गई। कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। भगवत भक्ति उसके अंतर्गत नहीं है, भजन का सुख उसके अंतर्गत नहीं। जैसे महिषासुर मरा, महिषासुर की एक बहन थी महिषी। महिषी, उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया। अकेली महिषी ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सारे तीर्थों में महिषी घूम कर आ गई, मैं कहीं बैठकर तप साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला। शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला। ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन फल देता है, तो गंगा के घाट पर जाऊं। गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतनी सुंदर जगह देखकर महिषी यहां उतरी, और उतरकर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है, तब फल मिलता है।
और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट अब महिषी को नहीं मालूम था, वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर गई। महिषी उतरी, सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर महिषी उतर। अब महिषी ने, उसको नहीं मालूम कि गोदावरी का महत्व क्या, राक्षस क्या जाने, असुर क्या जाने। गंगा जी के घाट पर दो तरह के लोग स्नान करने जाते हैं। एक वो स्नान करने गए तो अपने पूर्वजों को पार लगाते हैं, और दूसरे वो स्नान करने के लिए जो जाते हैं उनका सामान चोरने के लिए आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही तुमने कपड़े उतार कर सामान रख कर गंगा में लगाई डुबकी, तुम बोले हर हर गंगे, और उन्होंने कर दो तुम्हें नंगे, ले गए। अब तुम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे, देखो हम ना गोदावरी नहाने आए थे, हम तो गंगा जी नहाने आए थे, हमारा सामान कोई ले गया, मोबाइल ले गया, पर्स ले गया। अब जो गंगा ईमानदारी से नहाने आए थे, दो तरह के लोग, एक गंगा नहाने आते हैं, एक चुराने आते हैं। नहाने वाला जब गंगा नहा रहा होता है तो देवता भी उसकी 71 पीढ़ी पर फूल बरसाते हैं कि तेरे परिवार वाले ने गंगा नहाकर तुझे पार लगा दिया। और जो गंगा के घाट पर चोरी कर रहा होता है उसकी भी 71 पीढ़ी को यमराज भैंसे की पूंछ से बांध कर रगड़ता है। देख, तेरे खानदान का व्यक्ति को चोरी करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली, गंगा के घाट पर चोरी कर रहा है, उसके बराबर पापी कौन? अरे ओ चोटों, दुनिया में सब जगह चोरी करो, पर जो तीर्थ हैं भारत की भूमि के, उसमें जाकर कभी चोरी मत करो, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है कि कहां गंगा के घाट पर चोरी करने के लिए गया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी। 71 पीढ़ी को भोगना पड़ता है। चोटा चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है, एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोटा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना। आज तक के चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कही मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया। भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था, टेंशन क्यों लेती है, तो चिंता ना कर। इसलिए आशीष बार बार कहते हैं अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर यहां मत आओ, सावधान इंडिया। क्यों आते हो, क्यों लाते हो? कहता है तुम सुनो तब तो। महिषी ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, उतर गई इस सुंदर उपवन में, सुंदर पंचवटी में उतर गई। गोदावरी के तट पर उतरी। उसको नहीं मालूम कि माँ गोदावरी की कृपा कितनी है, माँ गोदावरी का करुणा कितनी है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा,
वो कह सकता है कि शिवलिंग में क्या है, वो कह सकता है कि त्र्यंबक में क्या है, वो कह सकता है कि शंकर होते क्या है, वो कह सकता है गोदावरी का मतलब क्या है, वो कह सकता है सप्तशृंगी माता का मतलब क्या है। जिसने वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते हैं वो समझता है कि गोदावरी के तट का महत्व क्या है, कपालेश्वर का महत्व क्या है, राम जी के नाम का महत्व क्या है, त्र्यंबक के नाम का महत्व क्या है। वो जानता है कि शिव महापुराण का महत्व क्या है। महिषी नहीं जानती थी कि मतलब क्या, वो तो बैठ गए। अब उसने सोचा मुझे स्नान करना है, स्नान करूं तो क्या करूं। पहली बार महिषासुर की बहन महिषी गई उपवन में बैठकर इस पंचवटी में गोदावरी का स्नान करी तो बड़ी सुंदर सी हो गई, सुंदर सी बनकर। अब महिषी का मतलब जानते हो ना तुम? अरे बोलो तो जम के, महिषी मतलब, अरे बोलो तो। महिष का मतलब क्या होता है? भैंसा। और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस ने सोचा कि मैं आई और नहाई, नहाते से सुंदर हो गई, तो भैंस कैसी हुई होगी? मिस भैंस कैसी होगी? कहा गोदावरी के जल में शंकर की जटा से सप्तधारा जो गोदावरी निकली है, उसकी धारा में वो सुख है कि कोई पापी से पापी जीव भी उसमें कूद कर स्नान कर लेता है निष्कपट भाव से, तो वो मनुष्य की देह धारण कर लेता है। वो गोदावरी है। कूदी महिषी, सुंदर स्त्री का रूप ले ली, बैठ गई। उसको स्मरण नहीं आ रहा क्या मैं भैंस से स्त्री बन सकती हूं। कई लोग ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन गए, पर कई ऐसे हैं, नहीं बोलू, समझ गए, भैंस जैसे हो गए। भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो नहीं सुनती। सास कितनी भी के बेटा सिर पे पल्लू डाल के रहा कर। भैंस को तुम कितनी भी बीन बजाओ वो तो कोई ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन जाते हैं, और कोई ऐसे हैं। हम नहीं बोलेंगे देखो हमको 4 दिन और रहना है, 3 दिन और रहना है, काय को आफत बोल ले, या नासिक वालों से आफत बोल ले के कहा जाए। तो कोई वो भैंस से स्त्री बन जाए और कोई स्त्री से भी भैंस बन जाए, तो बात नहीं है। कितना के उनसे, ए बेटा ऐसा कर ले, भैंस के आगे हारन कितना भी बजाओ वो भैंस भी कहती ना मैं नंग जाऊं, रोड मेरे काका की, नहीं हटूंगी। आखिरी में गाड़ी साइड से ले जाना पड़ती है, पर भैंस नहीं। मेरा सासुओं से निवेदन है, जब भैंस नहीं सुने तो अपन साइड से निकाल ले। अपन ज्यादा माथा पच्ची अपने नहीं करना, इधर बाजू से निकले चलो। अब क्यों माथा पच्ची करें अपन उससे। देवा ओ महादेवा ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया जाए। महिषी ने कहा बस मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना,
मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे। तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। अब महिषी ने मन में विचार करा कि मैं मरूं ना, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या। असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो मांगते बड़े विचित्र हैं। ऐसी चीज मांगते हैं जो कि जगत कल्याण की भी हो और खुद के उद्धार की भी। महिषी ने मांगा क्या? महिषी ने मांगा मुझे वर दीजिए, मैं मरूं ना। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया अमर तो नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा, तुम और कोई वर मांग लो। अगर मैं मरना ही है मुझे तो मुझे वर दो। शंकर भगवान और भगवान विष्णु के शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट उनकी संतान मुझे मारे। अब जरा विचार करिए, तारकासुर ने मांगा था कि शंकर भगवान की संतान मुझे मारे। पहला वर है ये जो महिषी ने मांगा कि शिव और विष्णु की संतान मुझे मारे। यहां कोई स्त्री या कोई पुरुष दो के संजोग से संतान नहीं मांगी है। यहां जो संतान मांगी वो मांगी है विष्णु और शिव के द्वारा। जो संतान प्रकट हो, जो संतान जन्म ले, वो मुझे मारे। अब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी वर दे दिए कि शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट संतान तुम्हारा वध करेगी, तथास्तु कह दिया। अब सोचो, विचारो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। महिषी को लगा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके द्वारा बच्चा कैसे होगा, संतान कैसे होगी। पर महाराज, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। महिषी ने वर मांगा कि शंकर और विष्णु की संतान मेरा वध करे। जो भूतो ना भविष्यते हो ही नहीं सकता। एक पुरुष और स्त्री की संतान प्रकट होकर मार सकती है, पर दो देवता शिव और विष्णु की संतान कैसे हो। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अब वर तो दे बैठे। अब विचार में पड़ गए कि वर महिषी को दे दिया कि शंकर और विष्णु की संतान इस महिषी को मारेगी, करें तो करें क्या। ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, एकांत में जाकर बैठ गए, बहुत गहन चिंतन करने लगे। क्या होगा, संतान कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। आया समय, राक्षसों ने उपद्रव मचाया, समुद्र मंथन का समय आ गया। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बस आ गया समय, मंथन का समय आया। देवता असुरों के बीच में साझा हुआ, अमृत निकलेगा, पाएंगे। मंथन के समय पर सब कुछ निकला, विष भी निकला, रतन माणिक मोती औषधि सब निकले, बाद में अमृत निकला। अमृत असुर लेकर चले गए, तब भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। कौन सा स्वरूप रखा भगवान विष्णु ने?
महिषी ने वर क्या मांगा था? भगवान नारायण और शिव के द्वारा प्रकट संतान मेरा वध करे। अब राक्षसी तो राक्षसी है, उसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। भले वो सुंदर बन गई तो क्या हुआ, वन में रहने लगी, उपद्रव करने लगी, भयंकर उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव। भयंकर उपद्रव। और जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, संहार करना जरूरी है। लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण देवी, यहाँ सुंदर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा कहती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था। उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था, शंकर और विष्णु की संतान से मरूं, उस संतान को जन्म देने के लिए ये समुद्र मंथन करा गया था। ये मंथन का भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करा। मोहिनी स्वरूप बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए। अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल पिला दिया। उनका जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है। शिव जी को कहा गया आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। और पकड़ के गोरा जी की बैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया, पकड़ के गौरा जी की बैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे संग। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला इन क्षेत्रों में लगता। मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर हरिद्वार भी गए, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए। आखिरी में भी मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ, तब इस नासिक, इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन। मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण शिव जी को, शंकर नारायण को, दोनों एक दूसरे को देखे। देखते ही उसी समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए भगवान नारायण को देखकर। नारायण सुध भूल गए भगवान शंकर को देखकर। नेत्रों से दोनों के अश्रु गिर गया। वो अश्रु का मिलन मां पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। उस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा इस बच्चे को यहां छोड़ो। क्यों? यहां मेरा एक भक्त रहता है। पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में
मेरा एक भक्त रहता है राजशेखर, वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने के लिए हुई, ये तो मेरे भक्त के घर में संतान देना, भक्त के घर में। एक माँ ने लिखा 11 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई गुरुदेव, आखिरी में जब सब तरह से हार गई, जब सब तरह से हार गई, तब किसी ने कहा कि एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, संतान जरूर हो। तब मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक पत्र और आया है, एक बहन ने लिखा, मेरे पति पानघर पुलिस में है, उनका नाम रविंद्र शिवाले है, उनकी पुलिस की नौकरी है, अच्छी पद पर हैं। 2022 में उनके मुंह में एक छाला हो गया था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं मेरे पति का। ऑपरेशन के पहले का, ऑपरेशन के बाद का जो फोटो है वो दिखा रही। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हैं कहीं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पति पानघर पुलिस में हैं, उनका नाम रविंद्र शिवाले है। सन 2022 में उनके मुंह में छाला हो गया। हमने 9 अगस्त 2022 में उनको हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो छाला है, उस छाले के आसपास में से जगह को काटना पड़ेगा। काटने के बाद वो जगह चेक करने के लिए जाएगी, क्योंकि इनको जो छाला है वो साधारण नहीं है, पूरे लक्षण जो हैं वो अन्य बीमारी के हैं। अब हम बुरी तरह से हार गए गुरुदेव। फिर हम 29 अगस्त 2022 को केवरी मानवता हॉस्पिटल मुंबई नाका नासिक में ऑपरेशन के लिए भर्ती किए। 30 अगस्त को ऑपरेशन करने के लिए बोला गया गुरुदेव। तभी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही है, उसमें गुरुजी हरताली के तीज का महत्व बताएं। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए। दर्शन कर कर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने मेरी पड़ोसन से कहा, मेरा पति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, जांच होने जा रही है। अगर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, कहीं शिव पुराण होगी तो जाकर सुनूंगी, बाबा को निवेदन करूंगी। गुरुदेव, गाल का हिस्सा काटा गया। जांच के लिए सारे जितनी जगह हमने डॉक्टरों की जांच कराई थी, सबने कह दिया था इनको ये बीमारी है और रहेगी, इसलिए वो स्थान काट कर भेजा गया। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। जो जांच आई उसमें कैंसर बीमारी नहीं आई, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभो शंकर। ठीक है बाबू, शिव कृपा बनी रहे। एक बार हाथ हिलाकर हर हर महादेव। अरे तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी लेते हैं श्वास, गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। अब पार्वती जी उस बालक को लेकर चली। पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं थी। देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संतान, उसने देखा कि एक बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया। बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया। धर्म पत्नी से कहा, औलाद नहीं पर मुझे ये बालक मिला है, बड़ा तेजवीर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ले आओ इसको पालन करो। रानी ने उसका पालन पोषण करा। बालक आया,
बड़ा हुआ, पालन पोषण करा। कुछ महीने के बाद रानी का भी गर्भ ठहर गया। रानी का गर्भ ठहरा, एक बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया, रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा। ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा। वो बेटा राज सिंहासन पर है। रानी को बड़ा लगा। आज रानी मन में वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वन में जैसे ही गई, वन में जाते से ही इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्म पत्नी, मैं राजशेखर की पत्नी। राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहां जा रही हो? प्राणों को त्यागने, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे पति को एक बालक मिला था, उस बालक को लिया या पाल पोस के बड़ा करा, और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना कि मुझे शेरनी का दूध ला कर दे। शेरनी के दूध में, बाघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा। अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मार दूंगी। तो क्यों चिंता करती है? जा घर। महिषी ने बुद्धि में रानी के भर दिया। रानी घर चली गई, बीमार होने का नाटक कर लिया। बीमार होने का नाटक करा। रानी जैसे बीमार होने का नाटक करी तो अपने बेटे को बुलाया। कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा। अयप्पा, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। बुलाया, आवाज लगा, क्या बात है? मां तुरंत कहती है, मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध। अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, पति बोले अपनी रानी से, राजा बोला रानी से, किसको बोल रही है शेरनी का दूध लाने को? बाघिन का दूध लाने के लिए? छोटा सा बच्चा है अयप्पा, या अयप्पा छोटा सा है और तो बाघिन का दूध लाने को बोल रही है, शेरनी का दूध। इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूं। राजशेखर के पास में से अयप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अयप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी पर अयप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा, मैं इसको मार देती हूं, मेरी सहेली का काम बन जाए। महिषी ने अयप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा। भगवान अयप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा। अपनी मां के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा? अयप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी मां के पास लेकर पहुंच गए। मां, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल।
ये शेरनी लेकर आया हूं, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल मां, और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। मां ने आंख में से आंसू बहाए। पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अय्यप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का श्रु का मिलन हुआ था, उससे यह बालक जन्म लिया। यह बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है। यह साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए, पर बेटा राज सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अय्यप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़कर गए और बैठकर तप साधना में लीन हुए। महिषी के प्राण चले। महिषी महिषी मरी, देवता आनंद कर आनंद। महिषी के मरते ही सुख का भान हो गया। जब जब असुरों का संहार हुआ है, जब जब राक्षस मरे हैं, जब जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्योहार मना है। जब असुर मरे, अब महिषी तो मर गई। गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था, वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अय्यप्पा स्वामी ने उसको मार दिया। अय्यप्पा स्वामी सहज नहीं। एक बार काशी में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण कर रही, तभी भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, स्वामी, संसार के लोग, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य जो दुख में ग्रसित होता है, दुख में भरा रहता है, दुख में ग्रसित है, उस जीव का कल्याण कैसे, उसका उद्धार कैसे? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। मेरा 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 2021 में मुझे कैंसर हुआ है। एक बार फिर से हाथ हिलाइएगा। 2013 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2021 में मुझे कैंसर हुआ, 6 कीमो हुए। केमो लेने के बाद भी मेरी तकलीफ बढ़ती गई। बाद में मुझे माइकोसिस हुआ। गुरुदेव, तकलीफ बहुत बड़ी, कष्ट बहुत बड़ा। कैंसर जैसी बीमारी भी कष्ट देने लगी, सही होने का नाम नहीं ले रही। तब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कब तक दवाई खाऊं, कब तक भय से जिंदगी जीऊं? और गुरुजी, अब मैं बाबा के भरोसे रह रही हूं। जब दवाई खाती थी तब पलंग पर थी, आज जल पीती हूं
तो पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये शिव की कृपा। आराम है बाबू? ठीक है अभी पहले से? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी होने पर गुरुदेव किडनी का ट्रांसप्लांट करा लेना, 21 से अभी तक कैंसर रहना, और कैंसर होने के बाद जब पलंग पर पड़ गई थी तब बहुत दुखी थी, पर अब मेरे बाबा का जल पीती हूं ना, पूरे भरोसे से पीती हूं। पहले पलंग पर थी, अब मेरे बाबा की कृपा से मैं कथा के पंडाल में हूं, टीवी पर कथा सुनती रहती हूं और बाबा के भरोसे जीती रहती हूं। मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मेरे पति महाराष्ट्र पुलिस में ही नासिक में स्थापित हैं, उनकी नौकरी यहीं है। बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे, मेरा मोबाइल नंबर इस पर्चे में भी लिखा हुआ है गुरुदेव। शंकर शंकर है। इतनी बड़ी बीमारी में भी मुझे मुस्कुराना उसने सिखाया है और अच्छा रहना उसने सिखाया है। शिव कृपा। बैठिए बहन। शिव की करुणा इसी को कहते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नहीं बाह पसारे, अपने गले से लगा लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो भोले अपने दर अब तो न टालो, गिर जा रही आप शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शिव क्या देगा ये हमको नहीं मालूम, पर ये मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटे, अगर आप इस पंडाल में कहीं पर भी ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो तो चिंता मत करना, झोली भर कर लेकर जाओगे, खाली नहीं लेकर जाओ। भर कर लेकर जाओगे, खाली नहीं लेकर जाओ, भरा हुआ लेकर जाओ। कार्तिक का महीना, दामोदर मास है, गोदावरी का तट है, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी है, सप्तश्रृंगी माता, कपालेश्वर महादेव, भगवान राम की साक्षी में कथा सुन रहे हो। सहज नहीं हो सकता, उसका भरोसा पक्का, उसका विश्वास दृढ़। और कथा जब आपके क्षेत्र में हो, आपके नजदीक में हो, जरूर सुनने जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि बाबा के पास जाओगे तो बाबा भी तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो, सुनने जरूर जाओ, उसके भरोसे जाओ, उसके सहारे जाओ। शिव कथा कर रहे। पार्वती जी ने शिव जी को गंगा नदी के तट पर देवताओं के प्रसन्नता का कारण पूछा। दीप पर्व मनाया गया। दीप बोलो जरा, कुछ खड़ी खोटी कह दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक। लग जाए तो कल से मत आना, ठीक है? कहे बिगड़ रहेंगे नहीं। वो गंगा ने भी कल्याण करा और इस गंगा ने, गंगा गोदावरी ने भी कल्याण करा। उस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा और आपने इस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा? गंगा को कितना स्वच्छ रखा, ये जवाबदारी गंगा के घाट पर रहने वालों पर निर्भर करती है। गंगा को कितना स्वच्छ रखना है
गंगा को कितना निर्मल रखना है, इसकी जवाबदारी गंगा के तट पर रहने वालों की होती है। गंगा अपना काम करती है, जनमानस का कल्याण करती है, पापियों को उतारती है, जीवों का कल्याण करती है। उसमें एक फर्ज आपका और हमारा भी है कि हम गंगा के घाट पर जब जाएं, हम गंगा जी का स्नान करने जाएं, हम गोदावरी मैया का पूजन करने जाएं, हम गंगा गोदावरी का दर्शन करने के लिए जाएं, तो उसके घाट पर अगर कोई गंदगी पड़ी है, कोई पॉलीथीन पड़ी है, कोई बेकार कपड़ा पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, तो उसको उठाकर डस्टबिन में ले जाकर डाल दें, गंगा के अंदर उसको जाने ना दें। ये जवाबदारी हमारी है। जितनी मां निर्मल होती है ना, उससे घर की बहू, बेटे, पोता पोती सब मालूम पड़ जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना, बहू तो बहुत जोरदार कांजीवरम की साड़ी पहने, बेटा भी एकदम अप टू डेट बनकर घूमे, जीन्स वीन्स पहन के, न टोपी वोपी लगाएंगे, न छल्ला वल्ला घुमा के, बेटा भी। पोता पोती दिन भर 24 घंटा बढ़िया कपड़े पहन के स्कूटी चलाए, ने गाड़ी चलाए, ने बाइक चलाए, ने घूमता फिर। अब कोई मिलने के लिए आए और घर में बूढ़ी माँ, घर में बुजुर्ग माँ बेकार कपड़े में पड़ी रहे, पलंग पर पड़ी है गोदड़ी, गादी, रजाई, तकिया, चादर कुछ भी अच्छे नहीं है, तो तुम सब क्या कहोगे? बताओ। बहू तो इतनी अप टू डेट रहती है, बेटा इतना अच्छा रहता है, पोता पोती इतने अच्छे रहते हैं, और मां की क्या हालत कर रखी है। ये हमारा फर्ज है। अगर गोदावरी मां के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से, बाबा कपालेश्वर महाराज की कृपा से, मेरे काले राम जी की कृपा से अगर ये कथा छत्रपति शिवाजी और सीताराम सरकार की साक्षी में अगर हो रही है, तो आपसे निवेदन इतना करेंगे, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाना। अगर दिल तक लेकर जाओगे तो परमात्मा भी दिल से देने में कमी नहीं करेगा। हम थोड़ा संवारें अपने आप को, हम थोड़ा संवारें परमात्मा की इस अविरल धारा को जो गंगा के रूप में हमको मिली है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, ये भी गंगा का कार्य करती है। और मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंगा को उस गंगा से मिलाने का जो कार्य किया है, उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। एक शिव महापुराण रूपी गंगा को गोदावरी गंगा से मिलाने का जो प्रयास है, वो जीवन का एक आनंदमय प्रयास है, एक सुख देने का प्रयास है। महाराज, नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है, ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी। पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है, और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा। पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक
पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर रहे हो, कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में जम के बोलो पांव का। ये अगर शरीर में पांव नहीं हो ना, तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन। बहुत नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पांव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी दूर से चलकर आराम से गाड़ी से पैसा लगाकर 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी में डीजल वीजल डलवा कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। और फिर कहते हैं नदी में नाव पार लगाने वाली होती है, शरीर में पांव मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है। और तुम्हारे हृदय में जो भाव है तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित था। तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहाँ पहुँचते हैं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनको मार ठोक के बिठाया हो? बैठे रहना, कथा में चलो, जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी। किसी ने कहा तुमसे ए भाऊ बोलो, तो बोला किसी ने आई, बोला नहीं। इधर किसी से बोला कि नहीं कथा में चलना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, बस भर कर चलो, गाड़ी भर कर चलो, ट्रैक्टर भर के चलो, आइसर भर के चलो, ट्राली भर कर चलो। हाँ, अगर कोई राजनीतिक कोई सभा होती तो तुम्हें बस में भरकर लाना पड़ता, पर उसमें लाना पड़ता, इसमें तुम्हारे भाव इतने प्रबल हो गए थे भगवान शंकर के प्रति कि तुम सुब दौड़ दौड़ कर स्वयं भाव से आए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो ना तुम्हारा कपड़ा देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं, ना तुम्हारा श्रृंगार देखते हैं, ना तुम्हारा शरीर देखते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय का भाव देखते हैं कि यहाँ जो आया है वो मेरे लिए आया कि नहीं आया। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया तो भाव से चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, दिखावे से तो नहीं चढ़ा रहा, मेरा भजन दिखावे से तो नहीं कर रहा, वो केवल भाव देखता, वो केवल निर्मल स्वभाव देखता। और बाबा मैं तेरी बदन शंभो, मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी। बाबा मैं तेरी बदन। शिव को ना तुम्हारे वस्त्र से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे श्रृंगार से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषण से मतलब है, शिव को ना तुम्हारी जमीन से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषणों से मतलब है, ना तुम्हारी जायदाद से मतलब है। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, शंकर को तुम्हारी भाषा से भी कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वस्त्र से,
ना तुम्हारी भाषा से। शंकर कभी तुम्हारी भाषा और वस्त्र से प्रकट नहीं होता। शंकर केवल तुम्हारे भाव से, तुम्हारे सच्चे हृदय से शिव प्रकट होना जानते हैं। केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका भाव कैसा है? जब हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहां पर पहुंचे, जब यहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहां तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा। उनकी भी जमीन यहीं कहीं बाजू में लगी, कहीं हमारे आसपास में कथा हो रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, नाम का स्मरण तो हमको नहीं आ रहा क्योंकि इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने गाड़ी कर ली धीमे, धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत है, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें? अब हमने कहा सामने इधर से घुमाकर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है। अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर, उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला, दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे अच्छे से बोलो, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही, लगी रही, लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है
काम करती जा रही है, दाना चखती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। तो अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते चलो। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना, जब एकदम व्यापार दुकान सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो, अपने हाथों से पुण्य कमाओ। क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है, जिस आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया, ये दूसरा कुंभ है।
वो आविष्कार जी कथा लिए थे तो उन्होंने कहा तो नासिक में जो कथा होगी ना गुरुजी, उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं। गोदावरी के तट पर तो कथा सत्संग भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़ें। हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहाँ तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा है। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितना भजन करोगे अपने मुख से अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते जाओ, स्मरण करते जाओ। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने नासिक में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में, सुनीता जी, प्रदीप जी धोड़गे, पाथर्डी गांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? सुनीता धोड़गे, पाथर्डी गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आपने पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुदेव मेरे भोले बाबा से मैं प्रतिदिन जब जब सप्तशृंगी माता का मेरा नियम है रोज दर्शन करने जाने का, मैं उनसे रोज कहते आती हूँ, माँ वो सियोर वाले महाराज की कथा सब दूर होती है, हमारी पंचवटी नासिक में गोदावरी के तट पर कब होगी? तू कृपा कर माँ। गुरुदेव 3 महीने से एक दिन भी माता का दरवाजा नहीं छोड़ा, रोज जाती हूँ और एक ही बात कहती हूँ कि हमारे नासिक में एक बार पाथर्डी में शिव महापुराण की कथा हो। गुरुदेव ईमानदारी की बात बोलें, आज हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है जो शिव महापुराण की कथा बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है इसे, औघड़ी है इसे, ये मिला। और यदि ये मिला है शरीर तो थोड़ा भजन, थोड़ा कीर्तन अपनी जिंदगी में करो। क्या देगा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बहन ने पत्र लिखा, चिंदी है हो, दिख जाएगा इसको। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, बीच वाले पंडाल में है क्या? हाँ हाथ हिलाइए। दिख गए, ठीक है। हाथ हिलाइए एक बार, वापिस हिला दो जी। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं गुरुदेव।
आप कहते हो गुरुदेव शंकर देता है 3 महीने के अंदर झोली भर देता है। गुरुदेव गुरुदेव मैं बाबा से प्रार्थना करी, मेरी लड़की के यहां संतान नहीं थी, जिसको 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरी बेटी से मैंने कहा कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, पशुपति व्रत करा करो। सफेद आंकड़े की जड़ 21 बार बाबा से घुमाकर अपनी कमर में तुम्बुरुकेश्वर महादेव से तुमरुका जी का नाम लेकर बांधो। मेरी बेटी विश्वास नहीं करती थी, पर पहली बार मेरी बेटी ने विश्वास करा। 13 साल में मेरी बेटी ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आखिरी में वो 13 वर्ष हार चुकी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से, शंकर की करुणा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी जब रो रही थी तब मैंने उससे कहा कि तू शंकर का गुणगान कर और एक आंकड़े की जड़ बांध। माँ, आंकड़े की जड़ बांधने से कोई फल मिलता है क्या? तू बांध कर तो देख। गुरुदेव मेरी बेटी ने विश्वास करा, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी। आज मेरी बेटी का 6ठा महीना चल रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। ये शिव है, ओ शंकर त्रिकालदर्शी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। आप जो भजन करें, आप जो स्मरण करें, आप जो भक्ति को धारण करें, उसमें जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जितने यहां कथा सुनने बैठे हो, बाबा ने अगर आपको यहां बुलाया है, कार्तिक के महीने में दामोदर मास में गोदावरी के तट पर बैठकर त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, कपालेश्वर महादेव की साक्षी में, सीताराम सरकार की इस पवित्र भूमि पर पंचवटी में आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शंकर के आप बड़े परम प्रिय हो, इसलिए शिव जी आपका हाथ पकड़कर यहां बुला। कुछ कृपा उसने करेंगे। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कोई आता नहीं। गौतम बाबा विराजमान, जब गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती, एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है। पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सतगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना,
ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्म पत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती, वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता है, एक बिछाने की दरी लेकर चलता है, एक छाता लेकर चलता है, 2 पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबेरे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूं। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है, एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है। अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में विराजमान है, ये उसके हृदय में विराजमान, और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है, तो वो आनंदता देता है। सुख देता है, ईर्ष्या नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता अहिल्या सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है इस नासिक की धरा, गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे।
आपके स्मरण में होगा, एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। स्मरण करिएगा, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए। और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव, दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ है। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम, आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए हो? यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं। मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं, इनको यम का, नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए। परंतु यमराज ने कहा, नहीं, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना ने कहा है कि अगर आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसे बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे। क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा, जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे? भगवान नारायण ने कहा, सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं है। जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा, वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज,
मृत्युलोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, कैसा भी दोष हो समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है, हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे, जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान का शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे बिठा। ये शिव तत्व, सब जगह कथा हुई होगी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए, पर आज मेरा दिल कहता है कि ये गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। आप सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्र्यंबक बाबा की साक्षी है, त्र्यंबक बाबा इधर कपालेश्वर की साक्षी है, कपालेश्वर। जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा। तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा। शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया था। आज विचार करो, और नंदी वहां एकांत में बैठा हुआ शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। कितने, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्र रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था। उस कथा का तत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला है। जहां महाअहिल्या निवास कर रही हैं, उनके पास में जितने ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम बाबा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी, जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता, जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान है, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन? विद्वान की चंद्रघंटा, विद्वान की जगदम्बा, तो मान ले, बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए।
कौन बोले? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक पंडित जी प्रवचन में, कथा में बोल रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है। पत्नी भी कथा में बैठी थी, घर गई, भोजन बनाया, मूंग की दाल, रोटी, बेसन बना दिया। पति ने चिल्लाकर कहा, क्यों रही? अभी 2 दिन पहले मैं बैंगन लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली, तुम ही तो प्रवचन में बोले कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? ये चौकी की कथा थी, इसे चूल्हे तक क्यों लाई? शिव पुराण कहती है, बोलने वाले को सबसे पहले चाहिए कि स्वयं अमल करे, स्वयं अमल। एक पिता अपने बेटे से कहता है, रात को जरा जल्दी आया करो घर पर, नशे से दूर रहो, तंबाकू मत खाओ, व्यसन मत करो। हमारे वो मालेगांव वाले दादा बाबू भूसे पालक मंत्री जी, इनका सबसे अच्छा अगर उद्बोधन हमको लगता है तो एक लगता है, मालेगांव में भी जब कथा हुई तो इन्होंने आखिरी में जब आभार व्यक्त करा, धूलिया में कथा हुई, उन्होंने जब आभार व्यक्त करा तो जितने लोग कथा सुनने आते हैं उन सबसे एक संकल्प करा लेते हैं कि तुम कभी अगर कथा में आए हो तो व्यसन नहीं करोगे, व्यसन को छोड़ो। आज का राजनेता को तुम्हारे व्यसन से कोई मतलब नहीं, पर उनके शब्द अच्छे लगते हैं कि व्यसन छोड़िए, कोई नशा करते हो तो छोड़ दीजिए। अब एक पिता अपने बच्चे से कहे नशा नहीं करना है, नशे से दूर रहो, व्यसन नहीं करना, व्यसन से दूर रहो, पुड़िया नहीं खाओ, तंबाकू नहीं खाओ, गलत काम ना करो। और पिता कहे रात्रि को जल्दी आओ, और पिता ही रात्रि को 11:30-12 बजे आए, कुछ नशा कर कर आए, गलत व्यसन कर कर आए, तो बच्चे मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं मान, बच्चे नहीं मानेंगे। उसी तरह बच्चों को हमें चाहिए कि हम स्वयं भी संवरने का प्रयास करें, हम स्वयं भी सुधरने का प्रयास करें। जब हम सुधरेंगे, एक कथाकार, एक प्रवचन देने वाला, एक कथा कहने वाले पर यह आधारित है, वो कह रहा है चतुर्मास में 4 महीना बैंगन, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं खाना। पत्नी ने वो बैंगन उठा के फेंक दिया, नहीं खाएंगे। अब पति कह कि बैंगन कहाँ है, तो के तुमने ही तो कहा था। चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लिया? ना, एक संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, दुनिया के जितने जितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक होते हैं, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को धारण करो। भगवान की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करो। अब साधु संत स्वयं भी भगवान की अविरल भक्ति में जब डूबते हैं तो कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्या क्रोध करते हैं? शंकर जी क्या क्रोध करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। शिव जी का नाम है भोला, इसलिए कहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब एकदम भोला। भूतों को भोजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा, अरे जम के बोलो, भूतों को भोजन करना आता है? भूत प्रेत को 5 स्टार होटल में जाना आता है? नहीं। 5 स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा
विवेक होगा, अच्छा होगा तो खाने का तरीका होगा तो कहीं चलेगा। अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उससे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ ने। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना लेते हैं, उसको महादेव अपना बना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज़्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहाँ शादी हो गई। तुम अपनी ज़िंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमज़ोर साड़ी दे दी, तुमको कमज़ोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया। तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत, अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया, मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल हैं, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं। शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। भूतों को कौन पूछेगा? प्रेतों को कौन पूछेगा? गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर गए, तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रतन सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे मेरी बहन ने अभी कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने 1 लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना, उसके करीब में जाती, वो नजदीक है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके हो जाओ। लोग आपको बेवकूफ समझे कोई बात नहीं, लोग आपको बेकार समझे कोई बात नहीं,
किसी काम के नहीं, समझे समझने वाले। एक लड़के के मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो जी। मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूं। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव, मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई। जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया गठान का ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है और ये गठान जो है ये कैंसर की। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करें क्या। दादा बाबू भूसे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। शिव महापुराण की जो अलख जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। कथा का रसतत्व किसे कहते हैं यह हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई, डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई, तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज्यादा फैल रहा, तकलीफ हो। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है, तो पूरा गला वहीं से कटेगा और वहां से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए? तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धुले में उनको एडमिट करा दिया। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई और ऑपरेशन की तारीख दी गई, तब विचार करा आप करें तो करें क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच होगी। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है और वो कैंसर की ना निकले और उसकी आवाज ना जाए, जहां कथा होगी मैं वहां कथा सुनूंगी। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन के ऑपरेशन हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रख देना। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी। गांठ का ऑपरेशन हुआ, बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहां से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है और उनकी आवाज भी वापस आ गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार वापस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओ घड़ी इसी को कहते हैं। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है वो दृढ़ हो। मेरी नासिक की जीजियों, आप कथा सुनने के लिए बैठे जरूर हो। बाबा ने अगर बुलाया है, कोई
शादी में बुलाता है तो विदाई में मिठाई का डब्बा देकर भेजता है, साड़ी देकर भेजता है, गिफ्ट देकर भेजता है। मेरा बाबा धरा पर शिव पुराण कथा सुनने बुलाया है तो 5वें दिन कुछ न कुछ देकर भेजेगा जरूर।